मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्रीज़ की गवर्नमेंट स्कीम्स का। ये चल रहा था PT 365, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम जो करा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो 11th वीडियो थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे हमने स्टॉप करी थी। अब हम बढ़ रहे हैं आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीटी की तरफ। इसमें कुछ 7 स्कीम है जो हम कवर करेंगे आज, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है वह है डिजिटल इंडिया की प्रोग्राम की। मीटी के अंदर सबसे पहली न्यूज़ यही है। रिसेंटली 5 साल हो गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी में और नॉलेज इकोनॉमी पे। इसके फीचर्स क्या है, इसका 3 की विजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हर को मिलना चाहिए। सेकंड है गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड। थर्ड है डिजिटल एम्पावरमेंट होना चाहिए सिटीजन का। इसके अलावा यहाँ पे 9 पिलर्स है ग्रोथ एरियाज़ के, जिसमें ब्रॉडबैंड, हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस जैसी चीज़ें, ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होनी चाहिए, IT जॉब्स होगी। ई क्रांति क्या है, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विसेज है। इसका मिशन है कि वो इंश्योर करता है गवर्नमेंट का ट्रांसफॉर्म कर रहा है डिलीवरी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं इलेक्ट्रॉनिकली सिटीजन को, और ये इंटीग्रेट करता है इंटर ऑपरेशनल सिस्टम जो मल्टीपल मोड्स के थ्रू हो, ताकि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीज़ें आएँ। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है प्रेफर्ड होती है इस फिजिबल में, ताकि वो इम्प्लीमेंट करे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है, पहला है मॉनिटरिंग कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। सेकेंड है डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप होगा जो कि चेयर करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और IT। इसके अलावा एक एपेक्स कमेटी फॉर्म होगी जो फॉर्म हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन होती है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिस की, जो कि एटलीस्ट 10 की मिनिस्ट्रीज़ को देखे, जो कि ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पे हो, डिज़ाइन हो, डेवलप करे, इम्प्लीमेंट करे फास्टर। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो बेनिफिट कर रहा है डिजिटल इंडिया को हर कॉर्नर पे। और यहाँ पे आज के टाइम पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा CSC सेंटर है जो कि डेवलप करे गए हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स के अमंग पुअर, मार्जिनाइज, दलित, वुमेन इत्यादि। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है वो है जीवन प्रमाण। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने रोक करा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक पे, और यहाँ पे एक नेटवर्क बना है पोस्टमैन और ग्रामीण दक्ष सेवक्स का, जो कि प्रोवाइड करते हैं डोर स्टेप फैसिलिटीज़ पेंशनर्स का, और सबमिशन करते हैं लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली। तो ये जो फैसिलिटी है ये ऑनलाइन है, सबमिशन होता है यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स का, और ये स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस ऑफ गेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट। बेनिफिशरीज कौन है, जो पेंशनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। फीचर्स क्या है, आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जो कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पे बेस्ड हो पेंशनर्स का। DLC ऑब्टेन करता है वेरियस जीवन प्रमाण सेंटर्स पे जो कि ऑपरेट होते हैं CSC बैंक्स या गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ पे क्लाइंट यूज़ करते हैं PC, मोबाइल, टैबलेट्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसका इंटेंडेंट है कि वो डू अवे करता है रिक्वायरमेंट ऑफ पेंशनर्स और सबमिट करता है एक फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट नवंबर हर साल, ताकि उनको कंटिन्यूटी मिले पेंशन की और वो क्रेडिट हो जाए उनके अकाउंट में। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो न्यूज़ है, वो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये सेकंड फेज़ है NSM का, जो कि कंप्लीट हुआ है अप्रैल 2021 में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंडिया को वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स बनाता है सुपर कंप्यूटिंग में, और इन्हांस करता है इंडिया की कैपेबिलिटी, ताकि वो सॉल्व करे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो नेशनल और ग्लोबल रेलेवेंस के लिए हो। एम्पावर करता है साइंटिस्ट को, रिसर्चर को, स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ और बड़े सारे कटिंग एज रिसर्च
आराम से हो जाए। इसके अलावा मिनिमाइज करता है डुप्लीकेशन और एफर्ट्स, और ऑप्टिमाइज करता है इन्वेस्टमेंट इन सुपर कंप्यूटिंग, अटेन करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और इंश्योर करता है सेल्फ रिलायंट कुछ स्ट्रेटेजिक एरिया में सब सुपर कंप्यूटिंग के। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की बात करें, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, 7 साल के हिसाब से हुआ था। ये जॉइंटली फंडेड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इसकी सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग है, सीडैक, जो पुणे में है, और इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु में है। इसका मिशन क्या है, सुपर कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी करता है अक्रॉस 70 नेशनल रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, वो कनेक्ट करे नेशनल नॉलेजेबल नेटवर्क में NKN। फोकस क्या है NSM का, कि वो फोकस कर रहा है 3 डायमेंशन पे। पहला है ये बेटर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। सेकेंड है एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ों की बात करता है। थर्ड है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात करता है यहाँ पे। इसके अलावा फर्स्ट फेज जो है NSM का, जो पार्ट्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स है वो इंपोर्टेड है, असेंबल हुए थे इंडिया में। सुपर कंप्यूटर असेंबल होता है इंडिजीनियसली, और इस प्रोजेक्ट के अंडर पहला है परम शिवाय, फिर आपका परम शक्ति है, और परम ब्रह्मा है। सेकेंड फेज NSM का इन्वॉल्व करता है इंक्रीज स्पीड जो होती है सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की जो कंट्री में, और इसमें 16 पेटाफ्लॉप्स आते हैं। पेटाफ्लॉप्स का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये कॉमन बेंचमार्क है मेजरमेंट का, जो रेट करता है स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। मेगा फ्लॉप्स जो है एक इक्वल है 1 मिलियन फ्लॉप्स, और एक गीगा फ्लॉप्स है 1 बिलियन फ्लॉप्स के। तो ये कुछ टेक्निकलिटी है जो आप लोग ध्यान देनी पड़ेगी। टेट्रा फ्लॉप्स है जो इसका इक्विवेलेंट है 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स, और फिर है पेटा फ्लॉप्स जो कि होता है 1000 टेट्रा फ्लॉप्स। थर्ड फेज जो है NSM का, वो बात करता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर की नेटवर्क की, जो 45 पेटा फ्लॉप्स है। पेटा फ्लॉप्स का है 1000 टेट्रा फ्लॉप्स, ठीक है। ये कंप्लीट करता है अराउंड 75 इंस्टीट्यूशन में, और 1000 ऑफ रिसर्चर्स ने एक्सेस करा है सुपर कंप्यूटर जो बेसिकली यूज़ करते हैं NKN को। NKN एक मल्टी गीगाबाइट कैपेसिटी है, और उसका एम है कि डिजिटली कनेक्ट करती है जितने भी स्कॉलर्स है, रिसर्चर है इंस्टीट्यूशन। इसका बस यही है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी जो स्कॉलर्स है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन का है फैसिलिटेट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज, और नेटवर्क क्रिएट करता है न्यू पैराडाइम जो कोलैबोरेट करता है रिसर्च एफर्ट्स में कंट्रीज़ का। फर्स्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर वो है परम 8000। उसके बाद परम सिद्धि जिसको ग्लोबल रैंकिंग दी है 63 इन टॉप 500, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। वेरियस यूनिट्स फेस कर रही है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पे यही है कि ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि डेवलप करें, एक्सपोर्ट करें कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स की, जिसमें एक्सपोर्ट होना चाहिए प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन लिंक या फिजिकल मीडिया। फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर आया था 1986 में, इसकी वजह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बने थे, और ये स्कीम बनी थी 1991 में, मतलब कुछ 5 साल बाद। इसके बाद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम आई है जो इंटीग्रेट करती है कॉन्सेप्ट ऑफ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का। ये कॉन्सेप्ट साइंस पार्क और टेक्नोलॉजी पार्क का है, एक यूनिक है नेचर में, और फोकस करता है एक प्रोडक्ट या सेक्टर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। और फीचर्स क्या है, ये प्रोविजन देता है सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट सर्विसेज जो मेंबर यूनिट्स के लिए होते हैं। सेकेंड है कंपनी सेटअप करती है STP यूनिट कहीं भी इंडिया में, और 100% फॉरेन इक्विटी परमिट है इसमें। इसके अलावा जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर STP यूनिट्स का, वो कम्प्लीटली ड्यूटी फ्री होते हैं। इंपोर्ट सेकेंड हैंड होते हैं। री इंपोर्ट्स की बात करूँ कैपिटल गुड्स की, तो वो भी परमिटेड है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है सेल जो है DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो परमिशेबल है अप टू 50% एक्सपोर्ट के वैल्यू में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमी कंडक्टर। ये स्पेक्स इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सेंटर ने पुश करा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। पहला है डेवलप करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और दूसरा है डीपन करता है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन को। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है 25% मिलता है
कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट इत्यादि चीज़ों पर होता है, जिसमें R&D भी आता है, जो कि होता है इंडस्ट्रियल यूनिट, और इन्वेस्टमेंट बनता है मैन्युफैक्चर कैपिटल गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सेमी कंडक्टर्स होते हैं यहाँ पे। केटर करता है सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चर करता है मोबाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर। ये अट्रैक्ट करता है नया इन्वेस्टमेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में होता है, और उसका 20,000 करोड़ का होता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो कि इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो होती है 4,50,000 की। रिड्यूस करता है डिपेंडेंस इंपोर्ट कंपोनेंट्स की बाय लार्ज स्केल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। इसका लास्ट जो न्यूज़ है उसके बाद ये आई थिंक ओवर हो रहा है, कुछ 2 पार्ट है इसके, हाँ 12.6 और 12.7 है इसका जो लास्ट है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की है। सेंटर ने फैसिलिटेट करा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर होता है, PLI। इसका एम ये है बूस्ट करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट करता है लार्ज इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में, फ़ोन, सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग जैसी चीज़ें जाती हैं। फीचर्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंसेंटिव मिलेगा 4 to 6% का। इंक्रीमेंटल सेल्स होता है गुड्स का, मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में। एलिजिबल कंपनीज को मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। स्कीम है एप्लीकेबल है टारगेट सेगमेंट्स पे, जैसे मोबाइल फ़ोन आ गया, स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ गया। गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि जो PLI स्कीम है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है मोबाइल फ़ोन्स का, वो राइज करेगी 35% to 40% बाई 2025। करंट लेवल है 20 to 25% और जनरेट करती है एडिशनल 8 लाख जॉब्स, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होगी। स्कीम हेल्प करता है, क्रिएट करता है 2 to 4 जो है 4 चैम्पियन इंडियन कंपनीज। मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करूँ तो यहाँ पे पहला है ज्ञान सर्कल वेंचर, जो कि मीटी ने फंड करा है, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर है IIT का, श्री सिटी में है ये, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे फंक्शन जो है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स का, टाइट का 2.0 इंक्यूबेटर सेंटर है जो प्रमोट करता है डीप ट्रेंच एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट। इंक्यूबेटर इंगेज करता है, इमर्ज करता है टेक्नोलॉजी जैसे IoT, AI, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स। डिजिटल लॉकर भी एक प्लेटफॉर्म है जो इंश्योरेंस देता है, वेरिफिकेशन करता है डॉक्यूमेंट्स का, सर्टिफिकेट देता है डिजिटल वे में, और प्रमोट करता है पेपरलेस गवर्नेंस। इंडिया सिटीजन जिन्हें साइन करा है डिजिटल लॉक, उन अकाउंट्स को डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ करते हैं, जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड डिजिटल लॉकर के बाद वो पुट कर सकते हैं अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स जो डायरेक्टली सिटीज़न के लॉकर्स में सिटीजन अपलोड कर सकते हैं, कोई भी स्कैन डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो उनका है, यूजिंग ई-साइन फैसिलिटी। IRDAI ने फरवरी 2021 में एडवाइस करा है जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है कि वो शुरू करे डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटल लॉकर के थ्रू। डिजिटल लॉकर की टीम जो है NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मीटिंग के अंडर आती है और नेसेसरी टेक्निकल गाइडेंस देती है, लॉजिकल सपोर्ट देती है। इसके अलावा जो फैसिलिटेट करता है एडॉप्शन ऑफ डिजिटल लॉकर। लास्ट है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग डेवलप हुआ था NEGD के थ्रू, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो मीटिंग के अंडर आता है, ड्राइव करता है मोबाइल गवर्नेंस इंडिया में। इसका बेसिकली ये मेजर सर्विस ऑफर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज़ को, अदर यूटिलिटी सर्विसेज को। प्रोवाइड करता है यूनिफाइड अप्रोच जहाँ पे सिटीजन इंस्टॉल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन, अवेल कर सकते हैं मल्टीपल गवर्नमेंट बेनिफिशरीज। सर्विस जो है अवेलेबल है मल्टीपल चैनल्स पे, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, IVR एक्सेस करते हैं, स्मार्टफोन वगैरह वगैरह। नवंबर 2020 में उमंग ने इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च करा था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पर, जो ऑर्गेनाइज करता है 3 साल का जो उनका मार्क है। इंटरनेशनल वर्जन जो है लॉन्च हुआ था सिलेक्टेड कंट्रीज़ में, USA, चाइना बोला, USA, UK, कनाडा, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। हेल्प करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स को, NRIs को, इंडिया टूरिस्ट अब्रॉड को, कि वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी को अवेल करें। लास्ट पॉइंट है कि हेल्प करता है इंडिया को कि वो वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकता है इंडियन कल्चर को थ्रू दिस सर्विस। उमंग क्रिएट करता है इंटरेस्ट अमंग द फॉरेन टूरिस्ट एज वेल। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ओवर देते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। अगर आपको
सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये यूपीएससी राइजर्स विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी, तो ये ज़रूर करना। और सारी चीज़ें लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।